बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ द मार्केट राउंड टेबल। मार्केट राउंड टेबल में आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में कि आज का निफ्टी और बैंक निफ्टी चला कैसे और हमारा कल का व्यू क्या हो सकता है, कल की प्रोबेबिलिटीज़ क्या हो सकती है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। बट शुरू करने से पहले मेरे एंड से एक डिस्क्लेमर कि मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। कृपया मेरे व्यू के हिसाब से ट्रेड ना लें। अगर आप ले भी रहे हैं तो लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कर लें और अपने रिस्क रिवॉर्ड्स को अच्छी तरीके से फॉलो करने के बाद ही ट्रेड्स लें। चलिए शुरू करते हैं। स्टार्ट करते हैं बैंक निफ्टी के साथ में। अगर हम निफ्टी को देखें तो निफ्टी ने एक बार के लिए ये जो ऊपर का जो ट्रेंड लाइन एरिया है इसको ब्रेकआउट करा था और ब्रेकआउट करने के बाद में ये शायद सस्टेन नहीं कर पाया ढंग से और ये प्राइस नीचे की तरफ में वापस आ गया है। आने के बाद में ये फेक ब्रेकडाउन करने के बाद में अपने टारगेट्स को अचीव करके वापस से एक बाउंस दे रहा है। तो बाउंस देने के पहले मुझे लगता है कि जो पहले वाले जो पिवटल जो एरियाज़ होंगे जहाँ पे लाइकली रेजिस्टेंसेस हो सकते हैं वो है 25,120 वाले लेवल पे, और जो हमारा दूसरा जो लेवल हो सकता है वो 25,224 वाले लेवल हो सकता है जहाँ पे प्राइस एक रेजिस्टेंस लेने की संभावना हो सकती है वहाँ पर। आज का अगर हम प्राइस एक्शन को देखें ध्यान से तो आज निफ्टी ने ऑलमोस्ट अराउंड 130-140 पॉइंट का गैप डाउन करा था, पर गैप डाउन करने के बाद में प्राइस नीचे की साइड में सस्टेन नहीं हो पाया और प्राइस वापस से ऊपर की दिशा में चल पड़ा था। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, इंटरडे टाइम फ्रेम पे, तो आपको शायद क्लियरली दिखे कि मैं आपको और छोटे 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ ताकि आपको भी समझ में आए कि कौन सा लेवल से वापस से घूमा था निफ्टी। अगर आप देखें तो ये गैप डाउन करके पहले 15 मिनट का नीचे की साइड पे फॉलोअप भी आया था और प्राइस नीचे भी जाने गिरा था, मगर ये वाला जो लेवल था जो पहले के जो रेजिस्टेंसेस थे वो इस बार सपोर्ट का काम कर रहे थे। और इस सपोर्ट वाले लेवल पे जैसे ही हैमर प्रिंट होना स्टार्ट हुआ तो मैंने जो मेरे कॉल सेल वाले जो पोजीशंस थे मैंने उनमें से एग्जिट कर लिया और यहाँ पे मैंने पुट सेल वाला पोजीशन को वापस ऐड कर लिया। अब ऊपर जाने के टाइम पे क्या हुआ कि आज जो गैप डाउन करा था मार्केट ने, गैप इस लेवल जो जो एक्चुअल क्रूशियल जो रेंज होना चाहिए, जो एरिया होना चाहिए, वो ये एरिया है। इसके अगर ऊपर प्राइस क्लोज देता है निफ्टी तो बुलिश होने के चांसेस हैं, मगर बुलिश होने से पहले भी अगर आप देखें तो कुछ आध रेजिस्टेंसेज रहेंगे, जैसे कि 25,120 वाले लेवल और 25,200 वाले लेवल पे एक रेजिस्टेंस लेने की प्रोबेबिलिटी है। मगर अगर हम ध्यान से प्राइस को अगर हम देखें तो प्राइस ने हायर हाई करने के बाद में इस बार कहीं ना कहीं मेरे को लग रहा है कि ये एक लोअर हाई कर दिया है प्राइस ने, और लोअर हाई पे, पर ये इंटरडे टाइम फ्रेम है तो इंटरडे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा अगर करेक्शन भी आता है तो बहुत माइल्ड सा करेक्शन आ जाएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ ताकि आपको उसमें भी क्लैरिटी आ जाए। तो अभी भी हायर हाई है और हायर लो ही है। हायर लो करने के बाद में अगर ये ग्रीन कैंडल का लो गया नहीं है, डिसाइसिवली नहीं गया है, अगर डिसाइसिवली चला जाए अगर कल के दिन पे, तो मुझे को लगता है कि प्राइस थोड़ा और करेक्शन कर सकता है। और अब कहाँ तक करेक्शन कर सकता है, अगर 950 या 25,000 वाला लेवल जाता है तो मेरे को लगता है जो पहला सपोर्ट जो हो सकता है वो होगा 850 के पास में। जो दूसरा हमारा सपोर्ट हो सकता है वो ये वाला लेवल हो सकता है जो कि है 24,750 का लेवल। अगर ये 750 का लेवल कहीं ना कहीं जाता है तो जो हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जो एरिया हो सकता है वो हो सकता है 24,500 पे। तो ये वाली एरियाज़ को हमको बेसिकली ध्यान देना है। फिलहाल के लिए प्राइस, अगर मेरा व्यू अगर निफ्टी पे हम देखें तो मेरा व्यू निफ्टी पे ये है कि शायद माइल्ड बेरिश टू साइडवेज वाला जो है हमारा व्यू निफ्टी के ऊपर में अभी फ़िलहाल के लिए बन रहा है। अगर हम इंट्राडे के टाइम फ्रेम पे भी देखें तो इंट्राडे टाइम फ्रेम पे इसने ये लोअर हाई कराया, मगर मैं इंट्राडे टाइम फ्रेम के हिसाब से व्यू बनाता नहीं हूँ। अगर आपको इंट्राडे ट्रेड करना है तो आप देख सकते हो, मगर आपको इस लेवल पे सावधान रहना है कि कल के दिन पे इस पर फॉलोअप्स आते हैं कि नहीं। अगर और नीचे की साइड में फॉलोअप आता है और ये लेवल भी टूटता है, जैसे कि ये जो लेवल अगर आप देखो तो इस लेवल में प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स सपोर्ट ले रखा है तो ये वाला लेवल अगर टूटता है तो अब हो सकता है कि बैंड पे भी सपोर्ट ले सकता है, या फिर 24,850 वाला लेवल जो हो सकता है वो पिवटल हो सकता है। वहाँ पे क्या करेगा उसके बाद डिसाइड होगा, जो हमारा नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन है उस पर डिसाइड होगा। एक बार के लिए सुबह में मेरे को लग रहा था कि शायद आज तोड़ दे और तोड़ के नीचे की साइड पे आ ही जाए, क्योंकि ओवरऑल जियो पॉलिटिकली अगर आप देखें तो जो वार का सिचुएशन है वो कहीं ना कहीं इस्केलेट ही हो रहा है, और विथ यूएस ऑल्सो गेटिंग इनटू द पिक्चर, तो मेरे को ये लग रहा है कि शायद सिचुएशन थोड़ी सी और इस्केलेट हो जाए। मगर हाँ, हमें
न्यूज़ को ट्रेड नहीं करना है, हमें ट्रेड करना है चार्ट्स के अंदर में, हमें देखना है कि क्या व्यू बन रहा है, व्यू के हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो फिलहाल जो यहाँ पे रुका हुआ है प्राइस, अब देखना है कि कल के दिन पे नीचे की साइड पे फॉलो अप आता है कि नहीं आता है। अगर आता है तो ये 940 वाला जो लेवल है, 950 का जो लेवल है, वो उसके नीचे डिसाइसिवली क्लोजर देता है कि नहीं देता है। ये भी एक, अगर हम देखें तो ये वाला जो लेवल था ऐसे, ये एक सपोर्ट का काम कर रहा था, रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, जो अब जो है वापस से रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो ये एक जोन है, अब जोन के अंदर वो क्या करता है, टूटता है या नहीं टूटता है, वो तो समय बताएगा। मगर हाँ, अभी भी फिलहाल प्राइस को देख के यही लगता है कि आउटराइट बेरिश तो डेफिनेटली नहीं है। हाँ, मगर मेरा व्यू जो है इसके अंदर साइडवेज टू माइल्ड बेरिश वाला व्यू इसके अंदर डेफिनेटली रखना पसंद करूँगा। चलते हैं, देखते हैं बैंक निफ्टी क्या कर रहा है। बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो अभी भी लोअर हाई लोअर लोस कर रहा था, और बैंक निफ्टी एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पे है, जो हमारा ये वाले सपोर्ट वाले जो जोन है उसके ऊपर बैठा है। कल अब निर्भर करेगा कि अगर बैंक निफ्टी कल ये वाला रेंज तोड़, सॉरी ये बैंक निफ्टी नहीं है, सो सॉरी वो इंडिया विक्स था। सो सॉरी, मेरे को लगा कि वो बैंक निफ्टी है। बैंक निफ्टी ने माइल्ड सा गैप डाउन करा था आज, पर गैप डाउन करने के बाद में भी बहुत ऐसा बड़ा फॉलो अप नीचे की साइड पे तो नहीं है। मैं ये लेवल्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि इसमें और क्लैरिटी आ जाए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी में भी कुछ आज सिमिलर व्यू है, पैटर्न जैसा इधर था कि ये लेवल को ब्रेकआउट करा था प्राइस ने, और अच्छी वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट करा था, मगर कहीं ना कहीं ऊपर टिक नहीं पाया और नीचे के साइड पे आ गया। तो पिक कल फ्राइडे के दिन पे एक बार और अटेम्प्ट किया था प्राइस ने ब्रेकआउट करने का गुड वॉल्यूम के साथ में, मगर कहीं ना कहीं वो बार बार ऊपर के लेवल्स को रिजेक्ट कर रहा है प्राइस, मतलब नीचे आ गया, नीचे के ऊपर की साइड पे सेलिंग आ रही है बार बार। और आज का अगर हम प्राइस एक्शन देखें इंटरडे टाइम फ्रेम पे, तो इस लेवल से गैप डाउन करा था प्राइस ने, गैप डाउन करने के बाद में इसी लेवल पे अब रेजिस्टेंस ले रहा है, और अब छोटे छोटे बेरिश कैंडल्स या फिर इसको हम स्पिनिंग टॉप्स के कैटेगरी में कंसिडर कर सकते हैं। तो प्राइस अभी भी कहीं ना कहीं साइडवेज सा ही लग रहा है, ऐसा कोई बहुत बड़ा बेरिश तो मैं व्यू नहीं रखना चाहूँगा। हालांकि न्यूज़ सेंटिमेंट मार्केट में थोड़ा ख़राब डेफिनेटली है, पर अगर इंटरडे टाइम फ्रेम पे देखें तो ये शूटिंग स्टार था, ये गैप के बाद में शूटिंग स्टार आया, और इंटरडे टाइम फ्रेम के हिसाब से तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा बेरिश तो ज़रूर लग रहा है। ये प्रॉब्ली जो नेक्स्ट सपोर्ट जो वो लेवल हो सकता है वो ये ट्वीज़र बॉटम पे हो सकता है, जो कि 55,856 के लेवल पे हो सकता है कि एक बार आकर के टेस्ट करें। अगर ये लेवल तोड़ता है तो मोस्ट लाइकली जो नेक्स्ट पॉसिबल जो लेवल हो सकता है वो ये हो सकता है, जो कि है 55,500। और अगर 55,500 का भी लेवल टूटता है तो जो नेक्स्ट पॉसिबल जो लेवल हमारा हो सकता है वो 55,400 के लेवल्स को हम देख सकते हैं। अगर ये ऊपर के साइड पे तोड़ता है तो पहला जो हमारा रेजिस्टेंस है वो है डेफिनेटली 56,200 का, और दूसरा जो हमारा लेवल हो सकता है वो है 56,328 का। अगर ये सारे लेवल्स को अगर वो प्राइस डिसाइसिवली ब्रेकआउट करता है तो जो हमारा नेक्स्ट जो लेवल हो सकता है ऊपर के साइड पे वो ये लेवल हो सकता है। अब ये लेवल को मैंने इसलिए दिया क्योंकि ये पहले का सपोर्ट था जो बाद में रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो हो सकता है कि इस बार भी वापस से वो रेजिस्टेंस का काम करे। तो जो नेक्स्ट अगर ये लेवल्स ब्रेकआउट करता है बैंक निफ्टी, तो जो हमारे नेक्स्ट लेवल हो सकते हैं वो होंगे 56,500 वाले लेवल्स तक में प्राइस देख सकते हैं। अगर हम तो निफ्टी के हैवी वेट्स की अगर हम बात करें क्विकली, तो अगर हम रिलायंस को देखें तो रिलायंस ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्राइस एक्शन है, मगर ये एक रेजिस्टेंस के पास में है, ये एक डोजी है, डोजी पे प्राइस ने रेजिस्टेंस ले रखा है, और कहीं ना कहीं ये इनडिसाइसिवनेस थे आज के दिन, तो बहुत अनसर्टेन था कि क्या होगा क्या नहीं होगा, तो अभी भी होल्ड कर रहा है प्राइस ने, गैप डाउन करके वापस से उसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेकर के अभी रुक रहा है प्राइस। और देख के यही लग रहा है कि बैंक रिलायंस भी कि थोड़ा सा बैरिशनेस भी है, मगर उतना ज़्यादा बैरिशनेस नहीं है। साइडवेज के चांसेस बहुत ब्राइट हैं इसके अंदर में। अगर मैं छोटे से टाइम फ्रेम पे देखूँ तो छोटे टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा माइल्ड बैरिशनेस है, मगर उतना भी ज़्यादा बैरिशनेस नहीं है, थोड़ा साइडवेज टू माइल्ड बैरिश वाला व्यू मेरा रिलायंस के अंदर बन रहा है। HDFC बैंक की अगर हम बात करें तो HDFC बैंक ने भी ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है। मैं एक बार ये लेवल्स को डिलीट करूँ या फिर डिलीट कर देता हूँ एक बार। तो हम रिलायंस HDFC को बैंक को देखें तो ये वाले लेवल को इसने प्राइस ने ब्रेकआउट किया था, ब्रेकआउट करने के बाद में प्राइस सस्टेन नहीं कर पाया था, और वापस नीचे की साइड पे आ गया था, और ये जो लेवल का टारगेट था जो ऑलमोस्ट प्राइस ने अचीव कर लिया। फ्राइडे के दिन पे बैंक HDFC बैंक ने ये गैप लेवल्स को फिल करके अच्छी वॉल्यूम के साथ में अच्छे कैंडल के साथ में ये किया, मतलब ऊपर गया, मगर ये मतलब इस लेवल पे बुलिश कैंडल आया, उसके बाद इमीडिएट फॉलोअप नहीं है, और ये एक डोजी जैसा बन रहा है, तो इसको इनसाइड कैंडल वाले में ले सकते हैं व्यू
तो इनसाइड कैंडल में जब तक अब ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना करे इस लेवल का, तब तक हम फिलहाल कुछ ऐसा सिग्निफिकेंट नहीं बोल सकते हैं इसके ऊपर में। मगर हाँ, साइडवेज वाला व्यू तो अभी भी बन ही रहा है। HDFC बैंक में भी साइडवेज टू माइल्ड बेरिश वाला व्यू बन रहा है। मेरे को लग रहा है कहीं ना कहीं शायद ये एक डंपलिंग टॉप हो गया, या डंपलिंग टॉप के बाद गैप डाउन हो गया, और ये प्राइस इस लेवल को रुक रहा है, सस्टेन कर रहा है यहाँ पर। तो ये एक सपोर्ट लेवल है। अगर कल के दिन पे अगर ये सपोर्ट लेवल टूटता है तो मोस्ट लाइकली HDFC बैंक का जो नेक्स्ट पॉसिबल जो लेवल हो सकता है वो 1932 अगर नीचे जाता है तो शायद मोस्ट लाइकली 1920 वाले जो लेवल्स है यहाँ तक प्राइस आने की संभावना होगी। अगर हम ऊपर की साइड पे बात करें तो जो हमारा पहला जो रेजिस्टेंस होगा वो 1960 का, और 1960 के अगर ऊपर क्लोज देता है तो प्रॉब्ली 1970 का जो नेक्स्ट लेवल होगा वहाँ पर रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर 1970 से टूटता है तो 1980 के लेवल्स को प्राइस HDFC बैंक में ज़रूर दिखा सकता है। और अगर 1980 वाले लेवल्स को अगर ये 1970 के लेवल के ऊपर जाता है प्राइस, तो कहीं ना कहीं HDFC, क्योंकि गिवन कि उसका वेटेज निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा है, बड़ा है, तो पॉसिबिलिटी ये होगी कि प्राइस निफ्टी को भी ऊपर ले जाने की क्षमता हो सकती है। अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड अभी भी साइडवे है, इस वाले लेवल पे वो प्राइस बार बार ऊपर नीचे कर रहा है। एक बार के लिए लगा था कि शायद प्राइस ऊपर जाएगा, मगर इतनी बड़ी कैंडल ने पूरे सारे के प्राइस एक्शन को इसने आज अभी इनगल्फ कर लिया। तो अब देखने की ज़रूरत है कि ये लेवल टूटता है या ये लेवल टूटता है। मतलब ये 3300 ये जो लेवल है 3355 का जो लेवल है, या फिर 3380 का लेवल है, ये दो लेवल का अगर ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो उसके बाद ही डिसाइसिव कोई मूव गोल्ड के अंदर डिसाइड हो पाएगा कि क्या होने वाला है आगे। फिलहाल के लिए अभी भी प्राइस जोन में है, रेंज बाउंड है गोल्ड। जब तक ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता तब तक हम गोल्ड के अंदर में कोई ऐसा बहुत क्लियर व्यू नहीं बना सकते हैं। इंटरेस्टिंगली कोटक महिंद्रा बैंक आज काफ़ी अच्छा कर रहा था। अगर हम कोटक महिंद्रा बैंक की बात करें अगर हम, तो डेली पे इसने ये वाले रेंज का जो गैप वाले लेवल के ऊपर आज क्लोजर दे दिया है, बट वॉल्यूम कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी हो गई है। अब देखना ये है कि कल के दिन पे प्राइस इस लेवल को सस्टेन कर पाता है या प्राइस वापस से नीचे आ जाता है। अगर हम ध्यान से देखें प्राइस को तो कहीं ना कहीं कहीं ना कहीं अभी भी तो फिलहाल स्ट्रॉन्ग ही है, कोई ऐसा बिगड़ा नहीं है। बट हाँ, अगर ये वाले लेवल के नीचे अगर प्राइस क्लोज दे देता है तो ये चीज़ फेक ब्रेकआउट वाले कंडीशन में आ जाएगा कोटक बैंक। और अगर फेक ब्रेकआउट है ये अगर, तो मोस्ट लाइकली थोड़े से बैंक्स को हो सकता है कि एडवर्सली इफेक्ट भी करे। बट कोटक बैंक का मेरे को वेटेज ऑनेस्टली नहीं पता है, तो आप एक बार देख लीजिएगा वेटेज कैसा है। ICICI बैंक को भी हम देखें तो ICICI बैंक ने भी गैप डाउन करा था, और गैप डाउन करने के बाद में ये लेवल पे अभी भी सपोर्ट ले रहा है, रुका हुआ है। और ये हमारा मेजर सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया होगा ये, वो 1424 और नीचे की साइड पे 1411। अब ये दो लेवल्स का ऊपर या नीचे जहाँ जाएगा उस हिसाब से हम डिसाइड कर सकते हैं कि नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या हो सकता है। अगर ऊपर की साइड पे ब्रेकआउट होता है तो जो हमारा पहला जो लेवल होगा वो होगा 1430। अगर 1430 के भी ऊपर जाता है तो ये हमारे इनगल्फिंग का लेवल होगा जो कि 1434-35 हो सकता है। अगर ये 1411 का लेवल जाता है तो मोस्ट लाइकली 1400 का लेवल दिखा सकता है ICICI बैंक में। अगर वो भी ख़त्म हो जाता है, अगर उसके नीचे टूट जाता है, तो 1390 वाला जो लेवल है जो कि गैप का लेवल है उसको फिल करने के लिए हो सकता है कि ICICI बैंक एक बार के लिए जाए नीचे के साइड पे। तो आज के लिए इतना ही है व्यू। ओवरऑल व्यू में आप थोड़ा मार्केट पे केयरफुल रहिए। मार्केट में अभी भी बहुत ज़्यादा चीज़ें क्लियर नहीं है, कहीं ना कहीं अनसर्टिनिटी बहुत ज़्यादा है कि आगे क्या होने वाला है। तो आप ज़रा केयरफुल रहिए। अगर आप पोजीशंस को लगा रहे हैं तो पोजीशंस में ज़रूर हेज लगाइए, नेकेड पोजीशंस को मत कीजिए आप। अगर आप नेकेड पोजीशंस में कर भी रहे हैं मान लो, तो आप ये कोशिश करो कि जैसे ही प्रॉफिट में आए तो अपने बाई प्राइस पे ला दो अपने ट्रेल स्टॉप लॉस को, ताकि आपको आपके नुकसान ज़्यादा ना हो। और अगर कुछ परसेंटेज ऊपर चला गया है तो आप कैंडल बाय कैंडल भी प्राइस को ट्रेल कर सकते हो। इससे ये इंश्योर होगा कि आप घर पे कुछ ना कुछ पैसे तो लेके जा रहे हो, और आपके घर से पैसे, ट्रांजैक्शन कॉस्ट, वो सारे एटलीस्ट कवर अप हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आपको फिर भी मेरे व्यूज़ पे कोई भी सवाल हो या कोई ऐसे चार्ट हो जिसको आपको एनालाइज कराना हो तो प्लीज़ फील फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। मैं उसको अगले वाले दिन डेफिनेटली एनालाइज करूँगा, और उसके ऊपर में व्यूज़ कैसे बनाते हैं और लेवल्स कैसे मार्क करते हैं, कौन से कैंडल्स इंपॉर्टेंट है, कौन से कैंडल्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो मैं ज़रूर आपको आइडेंटिफाई करा के बता दूंगा। बाद में आप डिसाइड कर लीजिएगा कि आपका स्टॉप लॉस कैसे है या कैसे आपको ट्रेड्स वो वाले लेने हैं। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं कल दोबारा मार्केट राउंड टेबल के नेक्स्ट एपिसोड में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।